हस्त मैथुन वो बीमारी है जिसकी तुलना या जिसे हम बराबरता दे सकते हैं कैंसर से, या बहुत ही नशे से पीड़ित व्यक्ति से, या वो दुष्ट जो खुद का जीवन, खुद की गृहस्थी, खुद का भविष्य बिगाड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वर्मा। अभी पिछले कुछ दिनों से ना बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रही थी यूट्यूब की वीडियोस पर, मुझ पर अपॉइंटमेंट्स भी आ रही थी कि सर प्लीज़ एक बार हस्त मैथुन पे वीडियो बना दो। बहुत दुखी हूं मैं, बहुत मन से नहीं चाहता ये, पर हो जाता है। प्लीज़ बता दो। देखिए, अगर तुम बातों से समझते ना तो अब तक रुक चुके होते, क्योंकि कौन तुम्हें कह रहा है ये बताओ। कोई करने को तो कह नहीं रहा, तुम खुद के मन से करते। देखिए, मैं तुम्हारा भविष्य तुम्हें दिखा देता हूँ, शायद तुम्हें डर का माहौल पैदा हो अपना भविष्य देख के और तुम रुक जाओ, और बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा कि अब जो हो गया उसको कैसे सही करें। समय में वापस तो नहीं जा सकते कि मिटा दो भैया हमने नहीं किया, पर हम सही कर सकते हैं। गलतियों को सुधारा जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। बात समझ गए? ठीक है, मैं बता देता हूं। देखिए, जो व्यक्ति हस्त मैथुन करता है उसका जीवन कैसा होता है। तुम 16-17 साल के हो, 18 साल के हो, 15 साल के हो, 20 के हो, 22 के हो, कोई भी उम्र हो, देखो हस्त मैथुन से तुम्हारा जीवन तो खराब हो रहा है ना। मतलब तुम्हें शारीरिक कमजोरी भी फील होती होगी, तुम पढ़ाई में ध्यान भी नहीं लगा पाते होंगे, तुम कोई भी कार्य करो उसमें ध्यान तुम्हारा नहीं लगता होगा, तुम्हारा लोगों से बात करने का ज्यादा मन नहीं करता होगा, अकेले में बैठे रहते होंगे, है ना? ऐसा ही होता होगा ना। शरीर में वो ऊर्जा फील नहीं आता होगा। अब सोचो, तुम हो सामाजिक पुरुष, समाज का हिस्सा हो, तो सामाजिक परंपराओं को, सामाजिक कार्यक्रम को, सामाजिक सम्मेलन में शामिल तो तुम्हें होना पड़ेगा। या तो भैया तुम भक्ति मार्ग में चले जाओ हिमालय, छोड़ दो दुनिया, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लत में हो तो भविष्य ये है कि तुम किसी भी कार्य को कर रहे हो, आज 20 के, 21 के, 22 के, 23 के, जब तुम्हारा शिक्षा में मन नहीं लगता, किसी भी कार्य करने को रुचि नहीं रहती, शरीर में ऊर्जा ही नहीं है, तो अच्छी नौकरी, अच्छी शिक्षा से नहीं मिल पाएगी, अच्छा व्यवसाय नहीं बन पाएगा। अच्छा व्यवसाय नहीं बन पाएगा तो अच्छी तरक्की नहीं, और अच्छी कमाई नहीं, अच्छी सेविंग नहीं, एक स्थिर जीवन नहीं। भौतिक दृष्टि से देखें तो अगर जब ऐसा जीवन हो गया तुम्हारा, तो क्या होगा? तुम्हारे रिश्ते भी कम हो गए, क्योंकि पैसे से रिश्ते बनते हैं, पैसा है तो रिश्ते हैं, चलते भी उससे हैं। लेकिन चलो कम हो गए, अब तुम्हारी उम्र आ गई है 27, 26, 28, कोई भी उम्र आ गई है, जब तुम्हारा जीवन आ गया है विवाह का। अब कोई रिश्तेदार ने देख के तुम्हें लड़की दे दी, पर तुम हो ऊर्जाहीन, मस्त हस्त मैथुन की लत लिए हुए, नौकरी है छोटी सी, तो कोई लड़की तुम्हें दे रहा है तुम्हारी वर्तमान की स्थिति देख के को, पर हस्त मैथुन की लत है, ये छुपी पड़ी है, ये उसके सामने नहीं है। पर पत्नी आ रही है तुम्हारी, तो पत्नी को कैसे खुश रखा जाता है वो तो तुम्हें पता होगा ना। तुम भौतिक रूप से मजबूत होने चाहिए, पर कोई बात नहीं, पहले के जो समय बिताया तुमने उसमें हस्त मैथुन में भौतिक अपनी स्थिति या इनकम से या आर्थिक स्थिति अपनी सही नहीं कर पाए, पर शारीरिक रूप से बेकार हो तो पत्नी तुम्हारी आ गई, और पत्नी तुम्हारी आ गई, मेरे डाइवोर्स वाली वीडियो को देख लेना, कारण क्या है तलाक के, पता लग जाएगा, पार्ट 1। तो पत्नी तुम्हारी आ गई है, अब तुम शारीरिक उसे सुख नहीं दे पा रहे हो, आर्थिक रूप से तुम पहले से कमजोर हो, भौतिक दुनिया में तुम रहते हो, भौतिक सुख कैसे मिल पाएंगे, क्योंकि आर्थिक से भौतिक आते हैं। बच्चे होने में भी परेशानियां हो सकती है। चलिए, तुम्हारा गृहस्थी जीवन बिगड़ चुका है, अब क्या होगा? अब पत्नी तुम्हारी किसी और की तलाश करेगी जो उसे शारीरिक सुख दे, आर्थिक रूप से मजबूत हो, या वो शिकायतें तुम्हारी अपनी बहनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर पे, मैके तक बात पहुंचे। घर तो बिगड़ गया तुम्हारा। अब घर बिगड़ गया तुम्हारा तो तुम इसे सुधार ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारी उस समय सोच ही हो जाएगी, बस कोई बात नहीं, जो जा रहा है जाओ, मुझे तो बस अपने में सुखी रहना है, बस अकेला रहने दो मुझे, बस ये सब, इन सब में तुम पड़ जाओगे। तुम्हारा खुद का परिवार तुम्हारे विपक्ष में आ जाएगा, तुम्हारे भाई तुम्हारी कदर नहीं करेंगे, तुम्हारी बहनें तुम्हें नहीं पूछेंगी, तुम्हारे माँ बाप भी कहेंगे ये पागल हो गया, ऐसे फेंक ही दो। तुम रह जाओगे अकेले, दुनिया से अकेले। बात समझे? क्योंकि दुनिया भी तभी साथ है जब तुम सुख में हो, और वैवाहिक जीवन सुख में रहना तुम्हें सुख देता है, क्योंकि जब
जो करीबी रिश्ता है वो तो पत्नी से है ना, वो खुशी तो तुम खुशी। ये तो हो गया तुम्हारा भविष्य। अब तुम हफ्ते में 1 बार करते हो, महीने में 4 बार करते हो, चाहे रोजाना करते हो, स्थिति ये आने वाली है। जो कम करते हैं उनकी बाद में आएगी, पर आएगी ये। अब सोचिए, कर दिया, अब जो भी उम्र है वो सुधारे कैसे। सिर्फ 1-2 महीने का खेल है। 1-2 महीने में तुम ये जो भविष्य मैंने बताया इसको मिटा सकते हो। देखिए, भविष्य बदलता है वर्तमान बदलने से। पास्ट तो नहीं मिट सकता, पर हमें भविष्य की कल्पना करके, सोच के, समझ के, समझदारी से निर्णय लेने चाहिए और सुधार लाना चाहिए। तो आज से ही तुम क्या करो, अपना भविष्य ऐसा नहीं चाहते, ये निश्चित है जो मैंने बता दिया, ऐसा नहीं चाहते तो त्याग दो। तुम्हें त्यागना पड़ेगा, ये ध्यान रख लो। क्योंकि समाज में निकलोगे तो देख लेना, ये जो मैं बता रहा हूं शब्दों से ऐसी स्थिति होगी जीवन में, और भी तुम्हें किस्से मिल जाएंगे जिसे होगे ऐसा नहीं होगा, हम सब संभाल के रखेंगे, पत्नी को उसका सुख देते रहेंगे, साइड में करते रहेंगे। एक बार ना मेरी अपॉइंटमेंट किसी से चल रही हो तो मुझे सुन लेना, ठीक है? हकीकत सामने आ जाएगी। जो तुम कल्पनाओं में सोचते हो वो तुम सुन लोगे। अब इसे सुधार करना है तो एक ही तरीका है, देखिए, मन से त्याग दो। और जो भी कार्य कर रहे हो उसमें पूरा मन लगाने की कोशिश करो। अभी से कोशिश ही कर सकते हो, तुम लगा तो सकते नहीं हो, तो कोशिश करो। और सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें 4:30-5 बजे इसमें उठना शुरू करो। रनिंग पे जाओ, एक्सरसाइज पे जाओ, ये करो। क्योंकि देखिए, हस्त मैथुन क्या है? हस्त मैथुन है कि ऊर्जा को निकालने का एक साधारण सा माध्यम। पत्नी के साथ जो सुख होता है वो क्या है? उसमें थोड़ी सी मेहनत लग जाती है पुरुष की, पर ये आसान है। तो आसानी की तरह व्यक्ति जाता है। पर तुम अगर सुबह 4:30-5 बजे उठ जाओ तो ऊर्जा का हो गया वहां पे। सुबह सुबह दौड़े, ऊर्जा खर्च हो गई। ऊर्जा का माध्यम ही तो है ये। ऊर्जा कहीं भी खर्च हो जाए तुम्हारी, हस्त मैथुन का मन नहीं करेगा तुम्हारा, क्योंकि ऊर्जा है ही नहीं, मन क्यों करेगा? सुबह सुबह ये जाओ तुम 4:30-5 बजे, ठीक है? उसके बाद चने भिगो के रखो, चने खाओ, हरा भोजन खाओ, अच्छा सा ब्रेकफास्ट, मतलब जितना अच्छा तुम ले सकते हो उतनी जल्दी तुम्हारे अंदर सुधार आएगा। चने ले लो, ग्रीन लीव्स ले लो, मतलब ब्रोकली वगैरह, पालक वगैरह, इन सबको उबाल के इनका सूप पियो थोड़ा सा। अब तुमने भोजन ले लिया, अच्छा, जो ऊर्जा तुमने सुबह सुबह रनिंग में, एक्सरसाइज में खर्च करी तो उसको रिकवर कर लिया, ऊर्जा फिर से बन गई। पर ये अच्छी ऊर्जा बनी है। जो ऊर्जा तुमने सुबह खर्च की अपनी, वो रनिंग में की, उससे क्या बनेगा? शरीर। जिम में की, शरीर बनाना। कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी ऐसी करो जहां तुम्हें पसीना आ जाए, जहां तुम्हारी ऊर्जा खर्च हो जाए। उसके बाद एक अच्छा नाश्ता करो। समय हो चुका होगा 8, 9 या 7:30 या 7। जो भी तुम्हारे कार्य हैं उन पर ध्यान लगाओ। तुम थक गए होंगे शुरू के 3-4 दिन, ऐसा रहेगा, सो जाओ। पुशअप ज्यादा से ज्यादा करो। अपना जो कार्य है, जो भी विद्यालय जाना, कॉलेज जाना, कोई नौकरी पे जाना, उस पर जाओ। क्योंकि उस समय तो हस्त मैथुन नहीं करते ना। हस्त मैथुन के अलावा जो भी कार्य हैं वो करो, ध्यान पूर्वक करो, एनर्जी फील होगी तुम्हें। अब समय आ जाता है वहां से आने का, सोने का, तो हस्त मैथुन की स्थिति अगर बने, अगर तुम्हारा मन करे कि यार हस्त मैथुन कर लेते, पुशअप मार दो। उस समय 20-30 पुशअप मार दो, तुम थक जाओगे, एनर्जी फिर से खत्म। बात समझे? थोड़ी सी, थोड़ा पार्क में घूमने निकलो, भक्ति में जाओ। ये रास्ते हैं ध्यान को पलटने के, ऊर्जा को निकालने के। बात समझे? क्योंकि हस्त मैथुन यही है कि ध्यान जाना, पर हमने पलट दिया भक्ति मार्ग में या कार्यों में। यह शरीर को देखेगा व्यक्ति तो सूखा सा है, तो बॉडी बनाएगा। ऊर्जा है शरीर की जो आसान रास्ते से निकल जाती है, तो ऊर्जा हमने निकाल दी। कैसे? एक्सरसाइज करके, जिम करके। बात समझे थोड़ी सी? अब सब कुछ हो गया है, धीरे धीरे निरंतर रखो। 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन, 1 महीना, तुम्हें एनर्जी फील होगी बॉडी में। फिर तुम्हारे अंदर एक डर आएगा, नहीं यार, ये जो मैं जीवन जी रहा हूं ना, ये बड़ा अच्छा लग रहा है, इसको मैं खराब नहीं करना चाहता। फिर तुम खुद से रुकोगे, क्योंकि 20-25 दिन तो तुम्हें आदत पड़ गई है जीवन जीने की। जिम जाना है, एक्सरसाइज करना, रनिंग करना, सुबह सुबह 3-4 किलोमीटर, अच्छा भोजन खाना, पुशअप मार देना जिस समय मन हुआ, हस्त मैथुन ना करना, भक्ति मार्ग में जाना। अब तुम्हें ये अच्छा लगने लगेगा। जब अच्छा लग रहा है तो तुम लंबा करोगे, आदत भी बन चुकी होगी,
तो ये चलता जाएगा। हद से हद ये निरंतर रखने की ज़रूरत है, 2-2.5 महीने, उसके बाद तुम खुद से रख लोगे और बस सुधार हो गया। जो गलतियां पहले की, जो कमजोरी तुम पहले लेके आए, वो खत्म। अब कुछ नहीं करना, सुधर गया सारा जीवन। अब कोई टेंशन की किसी को बात नहीं है, क्योंकि जो तुमने जीवन अभी जिया वो सारी तुम्हारी कमियां मिटा देगा। तुम शारीरिक रूप से अच्छे नहीं थे, वो खत्म। तुम्हारा ध्यान नहीं लग रहा था, ध्यान लगेगा। अच्छी पढ़ाई करोगे, अच्छा कार्य करोगे, विकास करोगे अपना, अच्छा पैसा कमाओगे, सब कुछ सुधार हो गया है ना। तुम्हारे रिश्ते ही बने रहेंगे, तुम्हारा घर भी बना रहेगा। पर अगर तुम नहीं करोगे, अगर चीट करोगे, देखो धोखा मेरे साथ तो तुम कर नहीं रहे, किसी और के साथ तो तुम कर नहीं रहे, कर खुद के साथ रहे हो। तो धोखा तुम्हें कोई दूसरा दे भविष्य में, इससे पहले ये जरूरी है तुम खुद को धोखा देने से रोको, क्योंकि दूसरों को तुम तभी रोक सकते हो जब तुम खुद में नियंत्रण रख सकते हो। अगर तुमने आज खुद को धोखा दिया तो दूसरा देगा ही देगा। अबे तुम खुद के खुद नहीं हो तो दूसरा तुम्हारा क्या होगा? सोच के देखिए। तुम मन के हो बस। अरे मन तो मिनट में बदल जाता है भाई, मन किसका हुआ? बात समझे? बस इतना कर दो, तुम्हारी हर मुसीबत सही हो जाएगी। भविष्य में जब भी तुम्हारी विवाह होगी, बच्चे भी होंगे अच्छे, पत्नी भी सुख में रहेगी, ना मैके बात जाएगी, ना आर्थिक रूप से तुम कमजोर होगी, क्योंकि मेहनत करके ध्यान लगा के अपना स्थिर कर लिया। शारीरिक रूप से भी तुम बहुत मजबूत हो गए, समस्याएं सॉल्व हो गई। बस इतना है। अगर तुम मुझसे व्यक्तिगत कोई सलाह चाहते हो तो मुझसे बात कर लेना एक बार, लेकिन इतना भी कर दो तो भी बहुत अच्छी बात है, बहुत सब कुछ मिट जाएगा। बस इतना कर दो मेरे कहने में, ठीक? अगर तुम समझ से करोगे तो हर चीज संभव है, मन से करोगे तो नुकसान ही करते रहोगे, ठीक? समझदारी से एक प्लान बनाओ अपना कि हाँ भैया इतने बजे उठना है, ये सब करना है। भविष्य टल नहीं सकता, मिट नहीं सकता, पर सुधारा जा सकता है आज के दिन को सुधार के। अपना कल भी सुधारा जाता है आज को सुधार के। कल वो व्यक्ति वहीं पहुंचेगा जिसके लिए आज जहां से निकला है। मैं अगर दिल्ली के लिए आज निकला हूं तो दिल्ली ही पहुंचूंगा ना कल। तो तुम अगर अच्छे रास्ते पे निकले हो तो अच्छा जीवन होगा, खराब पे निकले हो तो खराब। बात समझ? चलिए ठीक है, नमस्कार। तुम्हें समझ में आया होगा, मुझे यकीन है।